एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और सीड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं द सीड। द ओवल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। तो क्या होता है, ओवल्स में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट होता है। ए सीड इज मेड ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड किससे मिलके बना होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलके बना होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल axis and one as in wheat, maize and two cotyledons in germ and pea। तो क्या होता है, 2 कोटिलेडन्स में भी हो सकता है सीड और 1 कोटिलेडन्स में भी हो सकता है। तो अपन इस वीडियो में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज सीड कोट। तो सीड के ऊपर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। सीड कोट 2 लेयर में प्रेजेंट होती है। तो आउटर लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टेगमेन बोलते हैं। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स। तो हाइलम होता है वो इसके अटैच होता है सीड्स के, वर अटैच टू द फ्रूट अबव द हाइलम इज स्मॉल पोर कॉल्ड और माइक्रोपाइल। तो अपने इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। विद इन द सीड, ये होता है हाइलम, ये होता है माइक्रोपाइलम जो सीड में मिड में प्रेजेंट होता है। तो इससे कनेक्ट रहता है ये डेवलपिंग सीड। Within the seed coat is embryo consisting of an embryal axis and 2 cotyledons। कोटोलेडेंस मतलब 1 कोटोलेडन और 2 कोटोलेडन, तो 2 कोटोलेडन्स हो गए ना। द कोटोलेडन्स आर ऑफ्टन फ्लेशी एंड फुल ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। इनमें फूड मटेरियल्स प्रिजर्व रहता है। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो ये इसकी रेडिकल और ये इसका प्लूम्यूल जो मिड में प्रेजेंट होता है। In some seeds such as a cluster and endosperm form as a result of double fertilization। तो एंडोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। इट इज़ ए फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो एंडोस्पर्म का क्या काम होता है? फूड स्टोरेट करने का काम होता है। ये डेवलपिंग सीड को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। इन द प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन्डोस्पर्मिस। तो ये बीन, ग्राम्स, पीनट्स इसमें होता है, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, मेच्योर सीड में प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉन एंडोस्पर्मिस होता है। तो अपने इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाहर की ओर प्रेजेंट होता है सीड कोट। ये 2 होते हैं कोडोलेडन्स, इनमें एंडोस्पर्म स्टोर रहता है, फूड को स्टोर करता है। हाइलम, ये माइक्रोपाइल, इसमें ये प्लूम्यूल, रेडिकल। तो ये डाइकोटिलेडन्स स्टेट की स्ट्रक्चर होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? सॉरी, अपन आगे मोनोकोटिलेडन सीड की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। मोनोकोटिलेडन्स में ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो, ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर ये थे। बाहर की ओर सीड कोट, ये फ्रूट वॉल, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, कोटिपिटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, क्लोराइजा। ये कंप्लीट मोनोकोटिलेडन सीड की स्ट्रक्चर है। जनरली मोनोकोटिलेडन सीड आर एंडोस्पर्म बट सम एज इन द ऑर्किड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो मोनोकोटिलेडन्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कम में आर्किड इसका एक है नॉन एंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ सेरेबल सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट बॉल। तो क्या होते हैं, सीड कोट होता है वो जनरली फ्यूज होता है फ्रूट बॉल के साथ। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म का काम करता है स्टोर करना फूड को। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडो सेपरेट बाय द एम्ब्रियो प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो इसमें एल्यूलोर लेयर भी प्रेजेंट होती है जो उसको सेपरेट करती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। It consists of a large shield-shaped cotyledons known as scutellum and a short axis of the plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called cotypetile और कोलेराइजा respectively। तो इसको बोलते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है मोनोकोटन एंड
डाइकोटाइलडोन सीड की। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू।